हेलो दोस्तों। आज फिर मैं आपके लिए एसएससी सीजीएल से रिलेटेड एक और वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें कि मैं सीजीएल की मोस्ट डिज़ायर्ड पोस्ट एएसओ एंड सीएसएस की सैलरी और बाकी अलाउंसेस के बारे में डिटेल से बात करूँगा। यही नहीं, इंक्रीमेंट के बाद कितनी सैलरी बढ़ती है इसके बारे में भी बताऊँगा। मेरे पास क्योंकि दोनों सैलरी स्लिप हैं, एक जॉइनिंग के टाइम की यानी कि जॉइनिंग का जो फर्स्ट मंथ होता है उसकी, और दूसरी है इंक्रीमेंट के बाद की। तो चलो फिर शुरू करते हैं। अब हमारे सामने है एएसओ इन सीएसएस की सैलरी स्लिप। जैसा कि आप जानते हैं ये 4600 ग्रेड पे की जॉब है। तो जो इसका बेसिक पे रहेगा वो रहेगा 44,900। जो डीए है वो रहेगा 17%। जो एचआरए है, एचआरए आएगा 24%। तो लास्ट में बचता है वो है ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस। जो ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस को डिसाइड करने का जो फॉर्मेट है वो मैंने साथ में दिया हुआ है, और पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था इसके बारे में। तो ये ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस एक्स सिटी में 3600 पे डिसाइड किया जाता है डीए के ऊपर। तो इस हिसाब से ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस को इंक्लूड करने के बाद में जो ग्रोस सैलरी बनती है वो बनती है 67,521 रुपीज़। अब हम देख लेते हैं गवर्नमेंट रिकवरीज़ के बारे में, यानी कि डिडक्शन के बारे में। तो डिडक्शन में वही सिमिलर से चीज़ें हैं। 60 रुपीज़ CGEGIS का कट हो रहा है, उसके बाद में NPS का, उसके बाद में है CGHS यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। तो इसको मिला करके टोटल गवर्नमेंट रिकवरीज हो रही है 5,963 रुपये। तो आफ्टर डिडक्शन हमारे पास कितनी सैलरी बच जाती है, यानी कि जो इन हैंड सैलरी है वो है 61,555 रुपये। तो ठीक है, ये थी हमारी जॉइनिंग के टाइम की सैलरी। अब हम चलेंगे इंक्रीमेंट के बाद की सैलरी की तरफ, बट उससे पहले मैं आपको इंक्रीमेंट के बारे में जानकारी दे दूं कि ये कब लगता है। तो अगर आपकी जॉइनिंग जुलाई महीने से पहले होती है तो जो इंक्रीमेंट लगेगा वो अगले साल के जनवरी महीने में ही लगेगा, यानी कि जो कमिंग नेक्स्ट ईयर है उसके जनवरी मंथ में ही लगेगा। और अगर जॉइनिंग जुलाई महीने के बाद में होती है तो जो इंक्रीमेंट है वो अगले साल के जुलाई मंथ में ही ऐड होगा। तब आपके सामने इंक्रीमेंट के बाद की सैलरी शो हो रही है। तो जो ये मेरे फ्रेंड की सैलरी स्लिप है वो इकोनॉमिक अफेयर्स यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस न्यू दिल्ली में एएसओ है। तो जो पहली सैलरी स्लिप थी जो उसके इंक्रीमेंट से पहले की थी, और ये है जो इंक्रीमेंट के बाद की सैलरी स्लिप है। तो आप देख सकते हैं जो बेसिक सैलरी है वो 44,900 से बढ़ कर के हो जाती है 46,200 रुपये। ये फर्स्ट इंक्रीमेंट के बाद की सैलरी स्लिप है, यानी कि 44,900 जो आपकी फ़र्स्ट जो इंक्रीमेंट से पहले होती है बेसिक पे, अब बढ़ कर के हो जाती है 46,200 रुपये। तो आपका जो डीए है, जैसा कि आप जानते हैं डीए बेसिक पे का 17% होता है। तो यहाँ पे डीए भी बढ़कर 7,633 रुपये से 7,854 रुपये हो जाएगा। और इसी तरह एचआरए भी, जो कि बेसिक पे का 24% होता है, वो भी 10,776 रुपये से बढ़कर 11,088 रुपये हो गया है। बाकी इसी तरह ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ा है इंक्रीमेंट के बाद में, क्योंकि ये डीए पर निकाला जाता है। आपको पता ही है इसको कैलकुलेट करने का तरीका। अभी जो ग्रोस सैलरी हो जाती है वो हो जाती है 69,354 रुपये। अब चलते हैं गवर्नमेंट रिकवरीज के पास। गवर्नमेंट रिकवरीज सेम है। अभी आपको ये एनपीएस है वो 5,253 रुपये से 5,405 रुपये हो गया है। इनकम टैक्स है वो आपको एक नया दिखाई दे रहा है। इसके बारे में मैं बता दूं आपको कि इसे या तो हम मंथली जमा करवा सकते हैं या इसको एक साथ भी पे कर सकते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर। और जो CGHS है वो सेम ही है, हेल्थ एजुकेशन का 140 रुपीज़, यानी कि टोटल जो गवर्नमेंट रिकवरीज हो जाती है वो हो जाती है 9,755 रुपये। अगर हम इसमें से इनकम टैक्स को हटा दें और फिर डिडक्ट करते हैं सैलरी में से, तो हमारी जो नेट सैलरी यानी कि इन हैंड सैलरी आएगी वो आएगी 63,099 रुपये। ये इनकम टैक्स को कट करने के बाद में है 59,596 रुपये। इनकम टैक्स को हम मंथली भी जमा करवा सकते हैं और एक साथ भी एट द एंड ऑफ द ईयर पे कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि CSS में ASO को कितना सैलरी और कितने अलाउंसेस मिलते हैं। तो फिर मिलते हैं
एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।